कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। क्या एक सेंस बन रही है कि अब मार्केट में जैसे कहते हैं सब चंगा सी और यहाँ से अब चलने की तैयारी हो? अनुज, 2-3 बार ऐसा लगा है और ब्रेंट 90 भी आया है। अगर अगर ईरान यूएस का जो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ है एक्सियोस की तरफ से, हमने देखा कि जो 2 दिन पहले एस्केलेशन हुआ उसके बावजूद भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स नहीं आई दोनों साइड से। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटेंट है किसी तरीके के पीस एग्रीमेंट का। अगर वो होता है तो डेफिनेटली थोड़ा बाउंस ड्यू है। और बाजार एक प्राइस करने की कोशिश कर रहा था कि क्रूड कितनी देर $100 के ऊपर रहेगा और कितने महीने सप्लाई टाइट रहेगी। उस हिसाब से बाजार करीबन अभी 24,000 निफ्टी के आसपास था। प्लस माइनस होता रहा 2-3%। लेकिन अगर ऑयल नीचे आता है, मान लीजिए वापस 90 का लेवल हमें देखने को मिलता है और हॉर्मूज का ट्रैफिक इंप्रूव होता है, तो डेफिनेटली सेंटिमेंटली चीजें बढ़ सकती हैं। और वो पॉकेट बाजार का जो इम्पैक्टेड था इससे, जैसे फर्टिलाइजर है, ऑटो है, जो भी ऑयल सेंसिटिव्स हैं, रिफाइनर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, गैस कंपनीज हैं, जहाँ पे पेट्रोकेमिकल का इनपुट यूज हो रहा है, आई थिंक वहाँ अभी भी करेक्शन शार्प है। तो वहाँ पे एक अच्छी तेजी बाजार में आ सकती है। तो एक रोटेशन जो बाजार में है वो हो सकता है, जो पेट्रोकेमिकल ऑयल इम्पैक्टेड सेक्टर्स है उसमें। ओके, बिल्कुल। खैर, ब्रेंट सही बोल रहे हैं आप, 90 भी आया था फिर वापस गए, अब हम 102 103 पर हैं। गुरमीत जी, एक बैंक निफ्टी ने काफ़ी तंग किया था। आज एक शानदार 1400-1500 पॉइंट का ब्रेकआउट है बैंक निफ्टी में और प्राइवेट बैंक्स अच्छे चल रहे हैं। यहाँ पर क्या भी होगा आपका अब? अनिल, अनुज, हमने अपना ना थोड़ी पोजीशनिंग चेंज करी। हम लार्ज प्राइवेट बैंक्स पे थोड़ा ओवरवेट थे। हमने वहाँ हल्का, मतलब हम अभी भी रखे हुए हैं 3 से 4% एचडीएफसी को, आईसीआईसीआई को, एसबीआई को पोर्टफोलियो में। हमने थोड़ा वेटेज बढ़ाया फेडरल बैंक में, आरबीएल बैंक में, उससे हमें थोड़ा सा फायदा हुआ है। हमने कुछ न्यू एज बिजनेसेस जैसे ग्रो है, उससे भी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में लिया है, उसका हमें थोड़ा बेनिफिट हुआ है। और हमने गोल्ड बेस्ड एनबीएफसी जैसे मुथूट है, और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस ऐड करी है। तो हमने अपना पोर्टफोलियो थोड़ा वाइडन किया फाइनेंशियल्स का, जिसका हमें बेनिफिट मिला है। मुझे लगता है थोड़ा और रोटेशन होगा एचएफसीज में। और क्योंकि कहीं ना कहीं एफआई का सेलिंग इसलिए भी है कि जो लार्ज प्राइवेट बैंक्स है वहाँ 12-15% से ऊपर क्रेडिट ग्रोथ नहीं मिल रहा है। और उससे ज्यादा ग्रोथ आपको टीयर 2 बैंक्स में या छोटी एनबीएफसीज में मिल रहा है विद ऑलमोस्ट सेम वैल्यूएशन। तो थोड़ा सा ही क्यों स्प्रेड हमने चेंज किया है। और मुझे लगता है ये स्प्रेड शायद बाजार और कंटिन्यू करेगा टाइम टाइम पे आपके, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट इतना है। एचडीएफसी 11 के पी पे है, 2 की बुक वैल्यू पे है, सारा बैंक निफ्टी 12-13 है, तो आपको एक अच्छे बाउंस बीच में मिलेंगे हैवी गैप्स में। बट मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा वेटेज टीयर 2 बैंक्स और क्वालिटी एनबीएफसीज और एचएफसीज में करने से थोड़ा बेनिफिट मिलेगा पोर्टफोलियो को। और बाजार रिकवर करता है तो सीडीएसएल, और हमने देखा कैम्स के नतीजे अच्छे हैं, तो कैपिटल मार्केट प्ले है। बीएससी के अलावा वो पार्ट इतना अच्छा नहीं किया, आई थिंक वहां भी थोड़ा मूवमेंट आ सकता ओके, कैपिटल मार्केट स्पेस और साथ ही बैंकिंग फाइनेंसेस पे नजर रहेंगे। अच्छा गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। अगर शांति समझौते पर मुहर लग जाती है और मार्केट में अच्छी खासी रैली उसके बाद हम देखते हैं, तो कौन से स्पेसिस या स्टॉक स्पेसिफिक हो पाए अगर आप जहां पर एक रैली ड्यू है वहां पर वो चीज़ें हरकतें देखने को मिलेगी? ऐसे में कौन से स्टॉक्स या स्पेसिस फोकस में रहेंगे फिर? तो जैसा मैंने बोला, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स में नतीजे कुछ अच्छे आए हैं। एमएनएम के नंबर बहुत शानदार थे कल, मुझे ऐसा लगा। अगर आप देखिए उनका जब से लीडरशिप चेंज हुआ है और अनीश जी आए हैं, सिंगल डिजिट आरओई से वो 20% आरओई में गए। और कैसे स्टॉक 4-5 बैगर हुआ है हमने पिछले 5-6 साल में देखा है। तो ट्रैक्टर में मार्केट शेयर 44% है, एसयूवीज में 25-26% मार्केट शेयर मेंटेन किए हुए हैं। न्यू लॉन्चेस अगर आप देखें, बहुत ही एक्साइटिंग पाइपलाइन है। आई थिंक सडनली एमएनएम में एक वो फ्लेयर दिखता है इनोवेशन का, जो मुझे लगता है कहीं बाकी ऑटो कंपनीज में कम दिखता है मुझे। तो ऑटो है, ऑटो एंसिलरीज हैं, ओईएम्स है, यहाँ पे मुझे लगता है अच्छा मूव आ सकता है। वैल्यूएशन कंफर्ट है, संदार टेक्नोलॉजीज 18-20 टाइम्स पे है। उनो मिंडा में कुछ खास हुआ नहीं है पिछले 2-3 साल में, जबकि नंबर्स अच्छे आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये एक पैक अच्छा लगता है। सिलेक्टिवली जो गैस और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स में, वहाँ पे एक टैक्टिकल प्ले आ सकता है। हमने ऑलरेडी देखा है कि शायद गुजरात में मौलवी ने एक प्लान प्रपोज हो रहा है कि कैसे हम प्रोपेन की जगह नेचुरल गैस कर सकें।
और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में कनेक्शंस पीएनजी के रिकॉर्ड तौर पे बढ़ रहे हैं, वैल्यूएशन कंफर्ट है। तो थोड़ा-सा एक टैक्टिकल बाउंस ओएमसीज़ में एनर्जी रिलेटेड स्पेस में, गैस कंपनीज़ में आ सकता है। थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर, फर्टिलाइज़र रिलेटेड में आ सकता है। और एक पैक जो मुझे ऐसा लगता है जहाँ नतीजे मिड कैप आइडिया, अब देखिए कोफोर्ज के नंबर अच्छा है, बाजार ने क्या शानदार रिवॉर्ड किया है। केपीआईटी के भी नतीजे अगर आप फॉरेक्स लॉस हटाएँ, तो मार्जिन में इतने कोई कमी नहीं आई 20-21% की। और वैल्यूएशन कम्फर्ट अब आ गया है, मतलब 20-25 टाइम्स पे ये स्टॉक मिलता है, एक ज़माने में 70-80 के मल्टीपल पे होता था। तो और अच्छा गाइडेंस दिया है, एक एक्विजिशन किया है बहुत अच्छा उन्होंने। तो मुझे लगता है यहाँ भी मिड कैप आईटी में कुछ अच्छी आईपी ड्रिवन जो कंपनीज़ हैं, वहाँ पे मौके बन सकते हैं। इनफैक्ट आईटी सेक्टर ही पूछने वाली थी मैं गुरमीत जी नेक्स्ट आपसे। आईटी स्पेस पे आपने जिक्र कर दिया इसका, मिड कैप आईटी स्पेस में फिलहाल नजरें रहनी चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। ये तो बात होगी आईटी और कुछ स्पेसेस जो कि आपने बताए। एफएमसीजी पैक, क्या इसकी चर्चा अब बनती है सर? क्योंकि ये काफ़ी अंडर परफॉर्म किया इसने पिछले कुछ सालों से एफएमसीजी एज अ पैक। अब जो नंबर्स आए हैं एचयूएल, नेस्ले, वीपीएल के हमने अच्छे देखे, ब्रिटानिया के भी नतीजे शायद अच्छे ही हो, तो क्या एफएमसीजी पैक पे बेट लगाना चाहिए या फिर अभी भी आपको ये रेड फ्लैग नजर आता है? नहीं, सिलेक्टिवली कर सकते हैं। मैं बीपीसी को लेके तो इतना बुलिश नहीं हूँ, व्हिच इज़ ब्यूटी, पर्सनल केयर, हेयर केयर। लेकिन जो फूड डिवीज़न है, मैंने देखा नेस्ले के नंबर शानदार आए। ओवरऑल अगर आप देखेंगे प्राइसेज़ भी बढ़े हैं, चाहे कॉफ़ी के हैं, फूड प्रोडक्ट्स के हैं। और जो भी प्राइस हाइक्स करेगा और बाद में जब ये प्राइसेज़ सॉफ्ट होंगे तो प्राइस रिडक्शन उतना नहीं होता है। तो जो नेस्ले है, टाटा कंज्यूमर जैसी कंपनीज़ हैं, ये मीडियम टर्म में और अच्छा कर सकती हैं। हमारे पास एक कौसाई प्ले है, इसका एक पैकेजिंग रिसाइकिल प्लास्टिक कंपनी है गणेश इकोस्फेयर, जो रिसाइकिल आरपेट जिसे हम बोलते हैं बनाते हैं। अभी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया 30 मार्च को कि 40% रिसाइक्लिंग प्लास्टिक आपको पेट बॉटल्स में यूज़ करना है। तो जो इससे इंडस्ट्री की डिमांड है वो 5-6 लाख टन की हो जाती है और कैपेसिटी मुश्किल से 4 लाख, सवा 4 लाख टन है और गणेश इकोस्फेयर काफ़ी बड़ा है। तो आरपेट जिसे हम बोलते हैं वो बहुत अच्छा करेगा। तो कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन 100% होगा। और स्पॉट में भी अगर आप देखेंगे जो वर्जिन पेट है और आरपेट है, उसके प्राइस में फ़र्क पड़ा है क्योंकि पेट्रोकेमिकल। तो ये काफ़ी नीचे चला गया था स्टॉक 600 लेवल पे क्योंकि वो नोटिफ़िकेशन में डिले हुआ आने के। तो ये एक वैसा एफएमसीजी पैकेजिंग प्ले जो बेवरेज प्ले है, वो बहुत अच्छा बन सकता है। हम्म, आ, गुरमीत, ये पॉलीकैब के नंबर्स देखे क्या आपने? नंबर्स केईआई के भी ठीक ठाक थे लेकिन चला नहीं। इवन पॉलीकैब में भी क्या कारण है कि नंबर्स तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं लेकिन स्टॉक नहीं चल रहा है इस समय? और आपका व्यू क्या है अब इस स्टॉक पर? अनुज, आप रैली देखिए जो आई थिंक बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था ये नतीजे, और स्टॉक में मतलब हम 24,000 निफ्टी पे हैं, पॉलीकैब तो 26-27,000 वाले निफ्टी लेवल पे ही है। और आप देखिए आई थिंक कुछ हद तक प्राइस में था। 770 करोड़ का पैट आया है क्वार्टर में, मेरे ख्याल से हाईएस्ट एवर होगा। 3 से 4% मार्केट शेयर गेन किया है उन्होंने। और ये थोड़ा सा पिवट कर रहे हैं अनुज, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ब्रॉडबैंड्स में। ब्रांड रिकॉल अच्छा है और एफएमईजी जो है उनका जो एक ड्रैग रहा है, वहाँ पे भी मुझे सीक्वेंशियल इम्प्रूवमेंट दिखी है। बट जैसा मैंने बोला तो 60-70 के अब मेरे ख्याल 55-60 के मल्टीपल पे है, तो चीप नहीं है। और क्योंकि रन अप अच्छा था तो शायद रिएक्शन थोड़ा म्यूटेड है, बट स्ट्रक्चरल डिमांड है। आप देखिए केबल एंड वायर्स में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड है ही है। आप इलेक्ट्रिसिटी, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान देखें तो 1.5 लाख सर्किट किलोमीटर का हमें ट्रांसमिशन लाइन ऐड करनी है। तो जैसे-जैसे आप देखते जाएँगे तो एनर्जी का जो ओवरऑल प्ले हो रहा है, ये डिमांड बहुत अच्छी रहने वाली है। तो वॉल्यूम और रेवेन्यू ग्रोथ 20%, 25% आपको और कुछ साल देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ये स्टेडी कंपाउंडर होगा। जो पिछला रिटर्न है जब इसने मौके दिए थे वैसा ऑफ कोर्स नहीं आएगा। ओके, ये पॉलीकैब और वायर केबल स्पेस पे बात हो गई। अच्छा गुरमीत जी, कुछ और स्पेसेस या काउंटर्स अगर आप बता पाए, काउंटर स्पेसिफिकली जो आपने हाल में ऐड किए हो, कुछ नया ताज़ा? हम एनर्जी स्पेस में हमने वेटेज बढ़ाया है, पावर इक्विपमेंट्स में वेटेज बढ़ाया है। जैसे हमने वारी एनर्जी ऐड किया पोर्टफोलियो में करेक्शन पे। हमने पॉलीकैब हमारे पास पोर्टफोलियो में है ही है। हिंद रेक्टिफायर एक कंपनी है जो कौसाई रेलवे, कौसाई पावर है, ट्रांसफार्मर्स बनाता है। बहुत अच्छा मूव आया है स्टॉक में। और छोटी कंपनी है, अभी बहुत बहुत लेग्स हैं ग्रोथ के इस कंपनी में। हम और भी सीजी पावर हमारे कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग है काफ़ी लंबे समय से। तो हम पावर इक्विपमेंट स्पेस पे अगर सीजी पावर के आप नतीजे देखें तो सेमीकंडक्टर में भी 150 करोड़ का रेवेन्यू आया जो पिछले क्वार्टर 110 करोड़ था। तो पावर सेगमेंट ने तो अच्छा किया ही है। 70% ग्रोथ दिखाई वाई सेमीकंडक्टर डिवीजन ने भी किया और ये बढ़ता जाएगा कंट्रीब्यूशन हर हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर।
और हमने रिसाइक्लिंग में अभी गणेशा में वेटेज बढ़ाया है, कुछ हमने केमिकल स्टॉक्स में वेटेज बढ़ाया है। जैसे जेजी केमिकल है जो जिंक डाइऑक्साइड और जिंक रिसाइक्लिंग में है, जिसका एंड यूज टायर है, फार्मा है। इसमें वैल्यूएशन कंफर्ट था, काफ़ी अच्छा करेक्शन आया था, तो यहाँ वेटेज बढ़ाया है। और हम थोड़ा-सा और न्यू एज बिज़नेसेस को स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पे हमें क्रिटिकल मास और यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छी लग रही है। मीशो को स्टडी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं इंटरनल में इस भाव पे और वेटेज बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। ग्रो हमारे पास है, तो हम कुछ न्यू एज बिज़नेसेस में भी और अपॉर्च्युनिटीज़ देख रहे हैं। ओके, थैंक यू गुरमीत जी, इतना स्टॉक स्पेसिफिक होने के लिए और सारे स्पेसेस पर इनफैक्ट ओवरऑल मार्केट पर अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अब